हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ, जैसे आपको पता है कि जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आते हो, फर्स्ट टाइम जब आपने लैंड करना होता है तो आपकी जो है इमिग्रेशन वगैरह होती है ऑन द एयरपोर्ट, राइट। जिस भी एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हो वहाँ पे तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपके पास जब आप पहली बार कनाडा एंटर करते हो, जब लैंड करना होता है, जब आपकी इमिग्रेशन होनी होती है, तो कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हैं कि जो आपके पास हैंडी होने चाहिए, ना कि आपके जो है चेक्ड इन बैग्स में। वो ही इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास हैंडी होने चाहिए, हाथ में होने चाहिए, या फिर आपके जो है कैरी ऑन लगेज में होने चाहिए, ना कि आपके जो है चेक्ड इन बैग में, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया है वेबसाइट पे कि आपको वापस भेजा जा सकता है, ना कि वो आपकी वेट करेंगे कि आपका लगेज वो कहीं से मंगवाएं तो आप उनसे मतलब उस लगेज में से पेपर्स निकाल के दे सको। ना ही आपके पास वो, अगर डिजिटली फ़ोन में है वो भी नहीं चलेगा, मतलब फिजिकली आपके हाथ में उसकी कॉपी होनी चाहिए जब आपकी इमिग्रेशन होती है। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, आपकी प्रोफाइल को लेके कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने वैसे तो वो चीज़ें आपको बताई दी, क्योंकि जब आप पहली बार लैंड करते हो तो सबसे पहले तो जो है कि इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है। जैसे ही आप लैंड करोगे, कई बार एयरपोर्ट्स पे क्या होता है कि कई बार जब आप लैंड मतलब प्लेन से ही बाहर निकलते हो तो कई बार वहाँ पे ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो अलग, मतलब स्टूडेंट्स की अलग ही लाइन होती है, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होते हैं उनकी अलग लाइन होती है, क्योंकि जो बाकी स्टेटस पे लोग आते हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेरेटिवली स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट चेक करवाने होते हैं, वहाँ पे उनको सिन नंबर भी मिलता है, उनको स्टडी परमिट भी मिलता है, काम करने की जो परमिशन है, आजकल वो सब कुछ लैंड बॉर्डर पे ही कर दिया है जब आप नए लैंड करते हो। इसीलिए उनकी अब आजकल जो है अलग ही लाइन बनाई होती है। जब भी आप लैंड करोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि इस लाइन में, या फिर वहाँ पे लिखा होगा, डायरेक्शंस दे रखी होंगी कि स्टूडेंट्स इस तरफ जाएंगे, या इस तरफ आपका जो है इमिग्रेशन ऑफिसर है जो आपकी वेट कर रहा है, या फिर हम कह लें CBSE ऑफिसर, कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी, राइट। तो उस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। आप पहली बार जब आ रहे हो तो लगा के चलो कि आपके 2.5 से 3 घंटे प्लेन लैंड होने से लेके बाहर आने तक लग जाएंगे आराम से, क्योंकि इमिग्रेशन होनी है, वीज़ा मिलना है, मतलब वीज़ा मतलब स्टडी परमिट जो है वो बॉर्डर पे ही मिलता है। और जो आपका सिन नंबर होता है, कई लोगों को क्वेश्चन होता है, ऑब्वियसली जब हम पहली बार आए थे तो हमें भी पता नहीं था सिन नंबर क्या होता है। सिन नंबर एक 9 डिजिट का नंबर होता है जिसके ऊपर आपका सारा जो, जहाँ पे भी आप काम करोगे, वो आपका बेसिकली आपका पेपर वर्क होता है काम करने के लिए कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। सोशल इंश्योरेंस नंबर उसको हम बोलते हैं। आपका जो, जैसे इंडिया में वो होता है क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, हमारा पैन कार्ड, दैट्स अ काइंड ऑफ द पैन कार्ड थिंग, तो वही सेम थिंग होती है। तो जब भी आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करोगे तो वो सबसे पहले आपका सिन नंबर मांगेंगे। सिर्फ नंबर इज वे मोर देन एनफ। पहले क्या होता था, एक सिन नंबर का ना कार्ड बनता था, मतलब उस कार्ड के ऊपर जैसे पैन कार्ड होता है वैसे ही होता था, उस कार्ड के ऊपर ना मतलब नंबर लिखा होता था, आपका सिन नंबर। और एक और चीज जो बहुत सारे मतलब चीज आपको देखने में मिलेगी जब आप नए स्टूडेंट आओगे, जब हम नए आते तो जो हमारा सिन नंबर होता है ना, वो नंबर 9 से स्टार्ट होता है, जैसे 931 915 कुछ भी, मतलब स्टार्टिंग विद 9। जब भी आप किसी को भी अपना, आप मतलब झूठ नहीं बोल पाओगे कभी भी कि आप स्टूडेंट नहीं हो, आप फुल टाइम काम अगर करना चाहते हो तो, राइट। क्योंकि आपको, जब आप उनको सिन नंबर दोगे ना, तो उनको सिन नंबर के नंबर से ही पता चल जाता है कि आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट स्टेटस है मतलब आपका, राइट। तो जब आप वर्क परमिट पे आते हो तो आपका नंबर चेंज नहीं होता, नंबर स्टेज द सेम। नंबर सिर्फ तब चेंज होता है जब आप जो है PR हो जाते हो, ठीक है। तो चलो, ये तो अलग बात होगी, इसकी तो अलग से वीडियो बना लेंगे कभी सिन नंबर के बारे में। बट अब जो बात हम कर रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग लाइन होगी, टाइम लिमिट मैंने बता दी कि कितना आप एक्सपेक्ट करो टाइम लग सकता है जो, ठीक है। उसके बाद अब बारी होती है कि अब चलो पहुंच गए आप इमिग्रेशन ऑफिसर तक, मतलब लाइन के आगे आप जा चुके हो, बॉर्डर पे आप, बॉर्डर बोल रही हूँ मतलब आप अपना CBSE ऑफिसर के पास या इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंच चुके हो। अब सबसे पहला जो उन्होंने मैंडेट किया है डॉक्यूमेंट जो है, वैसे तो वो होता ही है हर किसी के पास, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि किसी के पास वो ना हो,
पासपोर्ट, मतलब उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि पासपोर्ट आपका जो है ऑल द टाइम हैंडी होना चाहिए, चाहे मतलब वो पॉकेट में डालो। वैसे पॉकेट में तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, कई बार गिर जाता है, हम पॉकेट से फोन फान निकालते वक्त गिरा देते हैं, राइट। जैसे कई लोगों के पास छोटे बैग होते हैं, डजंट मैटर, वैसे तो आप हर कोई समझदार होता है तो आपको पता ही है कि आपने उसको कैसे केयरफुली जो है हैंडल करना है, राइट। तो पासपोर्ट इज अ मैंडेट डॉक्यूमेंट, आपके पास हैंडी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होनी चाहिए, मेक श्योर, क्योंकि आजकल आपको पता है, पहले तो ऐसा होता नहीं था। पहले तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते थे, फिर आपका जो है विद पासपोर्ट योर एप्लीकेशन जाती थी, राइट, पासपोर्ट के साथ ही जाती थी आपकी एप्लीकेशन। बट आजकल जो है, आजकल नहीं, वैसे तो इसको काफी साल हो गए हैं, मेरा भी ऐसे ही हुआ था। पहले मैंने भी पासपोर्ट बाद में भेजा था, मतलब मुझे लगता है 10-12 साल तो हो गए इस प्रोसेस को चलते हुए, कि हो सकता है उससे ज्यादा ही हो गए हों, बट मुझे नहीं पता, मुझे तो 10-12 साल से ही पता है कि 10-12 साल से क्या हो रहा है कि आपका मतलब पहले एप्लीकेशन चली जाती है, एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, बाद में वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं, राइट। तो पासपोर्ट जब आपका मांगते हैं तो पासपोर्ट आप उनको भेजते हो स्टैंपिंग के लिए, ठीक है, VFS ऑफिस या कहीं भी, जो भी, चाहे डायरेक्ट इमिग्रेशन जो कनाडा इमिग्रेशन के पास भेजते हो, डजंट मैटर, स्टैंपिंग होके आती है। अब कई लोगों की उन्होंने देखी है मिसिंग स्टैंप, इसीलिए उन्होंने ये मैंडेट किया है कि मेक श्योर आप अपने पासपोर्ट के ऊपर अपनी स्टैंप जरूर चेक करो, स्टैंप होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजों में से, वैसे तो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, थ्रू आउट द वीडियो हम बात करेंगे, अगर इनमें से आपके पास कोई नहीं निकलता है तो हम विदाउट एनी रीजन आपको जो है, हमारा पड़ोसी हमसे हमेशा बात करता है तो वो देख रहा है कि पता नहीं क्या मतलब बोल रही है, तो उन्होंने बोला है कि आप मतलब विदाउट हम रीजन दिए हुए तो आपको जो है वापस भेज सकते हैं इंडिया, या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, अब आप उनको, आपको पता है कि आप आ रहे हो स्टूडेंट, राइट, तो स्टूडेंट आ रहे हो, तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जैसे ही आपका जो वीजा है वो स्टैंप हो जाता है, आपको जैसे मैंने बोला कि वीजा सबसे पहले आपका अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट भेजते हो, राइट। तो जो वो वीजा अप्रूवल की लेटर आती है, वीजा लेटर जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपको फोटोकॉपी करवा के अपने साथ रखनी है, ये भी उनकी मैंडेट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपकी जो आती है पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, ठीक है, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर मतलब कि आपकी जो इंट्रोडक्शन लेटर कह लो, इंट्रोडक्शन लेटर में आपकी सारी जानकारी होती है, उसमें आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम एंड ऑल दैट की सब सारी चीजें होती है, उसको हम पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर या फिर उसको इंट्रोडक्शन लेटर जो भी है बोल सकते हैं, राइट। तो वो वाली लेटर, एक तो वीजा लेटर आपको पता चल गया है, जो पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर है वो कब मिलती है, जब आप अपना पासपोर्ट भेज देते हो। वीजा लेटर तो आपको पता है कि पासपोर्ट भेजने से पहले आती है, वो लेटर पहले जब आती है वीजा एप्लीकेशन अप्रूव होने की, तभी आप अपना पासपोर्ट भेजते हो, उसी लेटर की बात हो रही है, जो अप्रूवल लेटर आती है, वीजा एप्लीकेशन मतलब अप्रूवल लेटर, राइट। तो उसके बाद जब आपका पासपोर्ट स्टैंप होके वापस आ जाता है, सेम डे जो आपका GCK अकाउंट होता है, जिसके थ्रू आपका वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे आप किसी से करवा रहे हो, चाहे खुद किया है, जैसे भी किया है, जो GCK का अकाउंट होता है, उसके अंदर उसी दिन एक लेटर अपडेट होती है, जब आपका वीजा जो पासपोर्ट है स्टैंप होके आ जाता है, जिसमें आपके वीजे के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन स्टैंप के उसमें लगी होती है, आपका नाम एंड ऑल दैट, राइट। तो वो लेटर, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर वो ना हुआ ना आपके पास तो डेफिनेटली वो आपको वापस भेज देंगे विदाउट आपको कुछ बोले, चाहे आप जितनी सफाई दे लो। उन्होंने लिटरली मेंशन किया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा डिलेज ऑलरेडी झेल रहे हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपको पता है हर टाइम आते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट रखो, एक फाइल बना लो, अपना लैपटॉप बैग है उसमें रख लो, ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, राइट। या फिर आपका जो कैरी ऑन बैग है उसमें रख दो। जब आपको पता है कि आप ऑलरेडी लाइन में लग चुके हो तो अपनी फाइल अपने हाथ में निकाल के रख लो, ठीक है। ये 4 चीजें आपको पता चल गई, पासपोर्ट, वीजा लेटर, पोर्ट एंट्री लेटर और आपका जो है स्टैंप, राइट। 4 ये हो गई। उसके बाद बारी आती है आपकी जो कॉलेज की ऑफर लेटर, मतलब एक्सेप्टेंस लेटर की कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट किया है, जिसको हम ऑफर लेटर भी बोलते हैं, राइट। तो वो लेटर भी आपके पास होनी चाहिए, आपके कॉलेज का नाम एंड ऑल दैट वो आपको पता होना चाहिए वर्बली, मतलब ना कि आपको लेटर पे देख के, राइट। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं, फिर आपकी बारी आती है कि प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स उन्होंने मैंडेट नहीं किया, बट लेट्स से अगर कोई बंदा $5000 लेके आ रहा है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए। तो मेक श्योर कि अगर उसकी आप स्टेटमेंट निकाल सको तो वो आपके पास होनी चाहिए, वो आपको मतलब डिलेज से आपको बचा सकती है, राइट।
तो वो हो गई, और ये मैंडेट नहीं था वैसे तो। और जो मैंडेट है एक और डॉक्यूमेंट, वो है आपका जीआईसी के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। जीआईसी का अकाउंट है जो आपकी फीस रिसीप्ट मैं बोलना भूल गई। आपकी जो कॉलेज की एक्सेप्टेंस लेटर है, फीस रिसीप्ट है, वो भी मांग सकते हैं, वो भी मैंडेट है। जीआईसी का जो डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें आपके पैसे होते हैं, वो भी उन्होंने मांगना ही मांगना है। तो मेक श्योर वो भी आपके पास हो। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी बैंक का स्टेटमेंट है, जहां से भी पैसे फंड्स जो है ट्रांसफर हुए हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो आपके जीआईसी में हुए हैं, या फिर वो आपकी फीस के लिए ट्रांसफर हुए हैं, तो अगर वो आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो तो वो आपके लिए एक एडिशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि इन केस वो अगर मांग लें तो आपके पास हो, राइट। और अब बारी आती है कि जो लोग मेडिकल भी बहुत ज्यादा मैंडेट कर दिया है। मेडिकल क्यों मैंडेट किया है? क्योंकि क्योंकि आजकल एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। जब तक आपका वीजा आता था, आपका मेडिकल जो है वो एक्सपायर हो जाता था। तो लोग मतलब एक्सपायर वाला डॉक्यूमेंट लेके आ जाते थे कई लोग, क्योंकि उनको लगता था कि वीजा तो अब लग गया, अब क्या जरूरत है, राइट। बट ऐसा नहीं है। अगर आपका वीजा आ गया और जब तक आप एंटर करना है, आपने कनाडा लैंड करना है, तब तक अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो तो मेक श्योर उस डॉक्यूमेंट को दोबारा बनवा लो। वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, राइट। जो मेडिकल है उसका आपको सिर्फ एक पेपर ही मिलता है। जो डॉक्टर्स आपको एक पेपर देते हैं, वो बोलते हैं आपको कि हम आईआरसीसी को आपकी रिपोर्ट जो है डायरेक्टली सबमिट कर देंगे, आपको कभी भी रिपोर्ट नहीं मिलती। वो जो एक पेपर मिलता है, बस वही पेपर वो देखना चाहते हैं। उनको पता रहता है कि आपको रिपोर्ट नहीं मिलती है, या कुछ भी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता है, तो वही एक डॉक्यूमेंट उनकी जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो अभी गवर्नमेंट ने किए हैं कि मेक श्योर आप लोगों के पास, अगर आप कनाडा में एंटर कर रहे हो सून, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्योंकि जो मेजर इनटेक्स होते हैं वो सितंबर और जनवरी होता है, जिसमें बहुत ज्यादा रश रहता है। तो मेक श्योर अगर आप इन टाइम पे आ रहे हो तो हमेशा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कैरी करो। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मतलब कुछ भी जो आपको लगता है कि आपको सपोर्ट कर सकता है, कि अगर ये भी मांग रहा है तो मेरे पास ये भी होगा, ठीक है। फोटोकॉपी, ओरिजिनल सब होना चाहिए आपके पास। जब आप उनको मेक श्योर आप फोटोकॉपी ही दो, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। वो सिर्फ आपसे ओरिजिनल मांग सकते हैं जस्ट टू हैव अ लुक, देखने के लिए मांग सकते हैं, अदरवाइज वो रख नहीं सकते ओरिजिनल चीज कोई भी आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद वो आपको वहां पे ही आपका सिन नंबर का एक पेपर दे देंगे, जिसके ऊपर आपका नाम और आपका सिन नंबर वगैरह होगा। और वहां पे ही आपको जो है स्टडी परमिट दे देंगे, जिसके ऊपर आपका लिखा होगा कि आप इतने आवर्स जो है काम करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। वाइल स्टडिंग ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, जो भी है सब कुछ लिखा होता है उसमें, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ चीजें आपको नहीं पता लगी होगी। मेक श्योर आप अगर आ रहे हो सून, या फिर आपको कोई जानने वाला कनाडा आ रहा है, जल्दी सून आ रहा है, तो मेक श्योर आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि उनको कोई भी जो है हार्डशिप ना देखनी पड़े यहाँ पे आके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो, जैसे मैंने बोला, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर। हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।